Assalamu alaikum. Welcome to Goer Publisher. We are redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Student, मैं आपकी माशियत उलूम की टीचर हूँ. मेरा नाम राबिया सलमान है. आप लोग क्लास 4th में हैं और क्लास 4th में हम लोगों ने जो अपना चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है वो किया हुआ है चैप्टर नंबर 6 जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, माशियात. आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज़ाती ज़िंदगी में माशियात का क्या ताल्लुक है, ये ज़ाती ज़िंदगी में हम उसको किस तरह उसमें से हम गुजरते हैं, किस तरह हमने उसको देखना होता है. तो आइए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं. इंतखाब जो हम करते हैं ज़ाती ज़िंदगी में माशियात, द चॉइस वी मेक इकोनॉमिक्स एंड पर्सनल लाइफ, ज़ाती होता है आपकी अपनी ज़ात से रिलेटेड. ठीक है, ज़ाती ज़िंदगी में माशियात के तनाजुर में हम जो इंतखाब करते हैं इससे दी गई मिसाल से आपको आसानी से समझाया जा सकता है. मसलन अगर आप एक पेंसिल, एक नोटबुक और एक लंच खरीदना चाहते हैं तो आपकी अपनी जेब को, खर्च को एहतियात से तकसीम करना होगा, वरना तीनों में से आप एक भी चीज़ नहीं खरीद पाएंगे. मिसाल के तौर पे आपकी जेब में 200 रुपये हैं, आपके दोपहर के खाने की कीमत 100 रुपये है, आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, एक पेंसिल की कीमत 30 रुपये है और नोटबुक की 2 किस्में हैं, एक की कीमत 60 रुपये है जबकि दूसरे की कीमत 80 रुपये है. आपको 80 रुपये वाली नोटबुक पसंद आती है, लेकिन अगर आप 80 रुपये वाली महंगी नोटबुक खरीदते हैं तो आपके पास सिर्फ 90 रुपये रह जाएंगे, आप दोपहर का खाना नहीं खरीद सकते. 80 रुपये की आपने अगर बुक खरीद ली, ठीक है, 30 रुपये की पेंसिल हो गई, तो 80 में 30 जमा करेंगे तो 110, ठीक है, तो 200 में से 110 निकाल देंगे तो आपके पास 90 रुपये रह जाएगा और हमारा जो दोपहर का खाना है वो कितने का आता है, 100 रुपये. यहाँ पर आपको खरीदने के लिए 60 रुपये की नोटबुक का इंतखाब करना पड़ेगा. इस तरह आप अपना लंच आसानी से खरीद सकते हैं और 10 रुपये की बचत भी कर सकते हैं. लिहाजा ये साबित होता है कि अपने दस्तयाब वसाइल को अपनी ज़रूरत की चीज़ें खरीदने और बेचने के लिए समझदारी से तकसीम करना माशियात की रूह से बहुत अहम है. तो माशियात की रूह से अपने आप को ध्यान से रखना, यानी कि चीज़ों को ध्यान से खर्च करना और उसको ध्यान से इस्तेमाल में लाना बहुत अहम चीज़ है. अशिया यानी कि चीज़ें, खिदमात, पैदा कुनंदगान और सारफीन. पैदा कुनंदगान क्या है और सारफीन जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं. अशिया, अभी मैंने आपको बताया गुड्स लिखा हुआ है. गुड्स का मतलब होता ही सामान है, वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं. यानी माशियात में अशिया मादीन चीज़ों यानी मसनूआत को कहते हैं जिन्हें लोग रोज़मर्रा के लिए इस्तेमाल करते या ख़रीदते हैं. मसलन खिलौने, कपड़े, किताबें, इलेक्ट्रॉनिक्स, फल, सब्जियां वगैरह, ये सारी आपकी अशिया में आती हैं. खिदमात, सर्विसेज, उन अमाल या सरगर्मियों को कहते हैं, यानी कि उन काम को कहते हैं, अमाल या काम को कहते हैं जो लोग मुआवजे की अदायगी के बदले में दूसरों के लिए अंजाम देते हैं. माशियात के तनाज़े में अशिया ठोस सामान को कहते हैं जो देखी या छुई जा सकती हैं और खिदमात गैर ठोस होती हैं जिन्हें देखे, यानी कि मिसाल के तौर पर बाल कटवाना, मेडिकल चेकअप करवाना, बढ़ई और चौकीदारी या प्लम्बिंग वगैरह करने के सब खिदमात हैं. यानी कि ये सारे लोग खिदमत कर रहे हैं और आप उसके अवज़, यानी कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप क्या देते हैं, डॉक्टर आपको चेक कर रहे हैं और आप उसके अवज़ उसको पैसे दे रहे होते हैं. पैदा कुनंदगान, इसको सुने ध्यान से, प्रोड्यूसर्स से मुराद वो अफराद, कारोबार या कंपनियां हैं जो सामान बनाते या तैयार करते हैं या सार्फिन के लिए इस्तेमाल की खिदमात फराहम करते हैं. मिसाल के तौर पे किसान आपको पता है, मुझे बताएं बेटा, किसान क्या काम करते हैं, वो हमारे लिए फसलें उगाते हैं. वो फसलें उगाते हैं तो ये हम रोटी, चावल, ये चीज़ें हम लोग खा रहे होते हैं. बढ़ई, रोटी पकाने वाले, अशिया के प्रोड्यूसर, जबकि प्लम्बर ये जो नलके और इस तरह की आपकी सैनिटरी की चीज़ें ठीक करते हैं. डॉक्टर, असासा और मैकेनिक्स वगैरह खिदमात के प्रोड्यूसर हैं. ठीक है, ये सारे चीज़ें जो है पैदा कुनंदगान हैं, यानी कि जो आपकी खिदमत के लिए हाजिर होते हैं. सारफीन, कंज्यूमर है आप लोग. ठीक है, वो लोग जो पैदा कुनंदगान की पैदा करदा या तैयार करदा मसनूआत और खिदमात खरीदते और इस्तेमाल करते हैं. माशियात में सारिफ से मुराद एक फ़र्द या घराना है. सारफीन का इंतखाब सामान और खिदमात की मांग, डिमांड का तयन करता है. अगला बेटा जो हमारा टॉपिक है वो है पैदा कुनंदगान और सारफीन के अफ़ाल. ठीक है, काम, फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर. सारफीन और प्रोड्यूसर के काम मखसूस होते हैं जो मईशत का पहिया चलाने में अपना अहम किरदार अदा करते हैं. ठीक है, प्रोड्यूसर पैदा कुनंदगान के अफ़ाल यानी कि उनके काम क्या हैं. नंबर 1 पैदावार, नंबर 2 इख्तराज, जिद्दत राजी नई चीज़ें, नंबर 3 रोज़गार और नंबर 4 सप्लाई, फराहमी देना. ठीक है, प्रोड्यूसर यानी पैदा कुनंदगान सामान और खदमात की पैदावार के जिम्मेदार हैं. वो खाम माल को मेहनत के जरिए हतमी मसनूआत में तब्दील करते हैं या सार्फिन की खिदमात का इंतज़ाम करते हैं. जिद्दत राजी पैदावार का कलीदी अंसर है. जिद्दत राजी होता है उस पर कोई डिज़ाइन
डिज़ाइन बना देना या नई से नई चीज़ बनाना, ठीक है। पैदा कुनंदगान सार्फिन की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए नई नई मसनूआत मुतारिफ करवाते हैं। वो मजदूरों की खिदमत हासिल करते हैं, इस तरह बेरोज़गारी की शरह को कम करने में भी अहम किरदार अदा करते हैं। वो सार्फिन की ज़रूरत के मुताबिक सामान या खदमात की मुनासिब मकदार में फराहमी के भी जिम्मेदार होते हैं। सार्फिन के अफ़ाल कौन से होते हैं, यानी कि सार्फिन में क्या क्या इस्तेमाल होते हैं। नंबर 1 क्या होता है, खपत। नंबर 2 मुतालबा, मांग, कितनी चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 3 फैसला करना, क्या वो चीज़ सही रहेगी या नहीं। और चौथी किसी से राय ले लेना कि मैं ये लूँ या ना लूँ, ठीक है। सार्फिन अशिया और खदमात की खपत के जरिए माशियात में अहम किरदार अदा करते हैं। मसनूआत की मांग इस बात का तयन करती है कि प्रोड्यूसर को किस चीज़ की पैदावार करनी चाहिए, यानी कि हमें चावल ज़्यादा चाहिए, गंदम ज़्यादा चाहिए, कपास ज़्यादा चाहिए, सब्जियां ज़्यादा चाहिए, यानी कि कोई भी चीज़ कितनी चाहिए, ठीक है, कौन सी चीज़ की मार्केट में ज़्यादा चीज़ें चाहिए, वो अफवाह हैं। सार्फिन अशिया और खदमात खरीदने का फैसला अपनी ज़रूरत और बजट की बुनियाद पे करते हैं और प्रोड्यूसर्स को अपनी खरीदारी के फैसलों के जरिए राय फराहम करते हैं। अगर सार्फिन किसी प्रोडक्ट से मुतमईन है तो उसे दोबारा खरीद सकते हैं। सार्फिन का यही अमल कारोबार को कामयाब बनाता है, जबकि मुखालिफ सूरत में सार्फिन मुतबादिल मसनूआत खरीदना शुरू कर देते हैं, जिसका मतलब प्रोड्यूसर्स की अपनी मसनूआत को बेहतरीन बनाने के लिए राय देने के मुतरादिफ है, बिल्कुल उल्टी है, ठीक है। तो हम देखें ना, जबकि मुखालिफ सूरत में सार्फिन मुतबादिल मसनूआत, यानी कि एक चीज़ अगर मार्केट में नहीं मिल रही तो फिर वो क्या करेंगे, वो कोई दूसरी चीज़ बना लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज आपको जो टॉपिक है वो आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।